शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो कल की धूल में भटक रहा होता है या आने वाले कल के धुएं में रास्ता खोज रहा होता है। और इसी बीच आज यह क्षण धीरे धीरे उससे छूट जाता है। कभी आपने नदी को बहते हुए देखा है? नदी को यह चिंता नहीं होती कि अगले मोड़ पर क्या होगा। उसे यह पछतावा भी नहीं होता कि पीछे कौन सा पत्थर छूट गया। वह केवल बहती है। लेकिन मनुष्य वह नदी नहीं बन पाया। उसने अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां विचारों की भीड़ कभी समाप्त नहीं होती। सुबह आंख खुलते ही विचार, रात आंख बंद करते ही विचार, चलते हुए विचार, बैठते हुए विचार, यहाँ तक कि प्रार्थना करते समय भी विचार। और धीरे धीरे वह यह मान बैठता है कि यही जीवन है। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। मनुष्य सोचता है, मैं सोच रहा हूं। लेकिन क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की कि कई बार विचार आपकी अनुमति के बिना भी आते हैं? यदि आप उनके मालिक होते तो क्या उन्हें तुरंत रोक नहीं सकते थे? अभी इसी क्षण अपने मन से कहिए, अगले 1 मिनट तक कोई विचार नहीं आएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? या फिर मन उसी क्षण और भी अधिक बातें करने लगेगा? यही तो रहस्य है जिसे हम अपना सबसे बड़ा नियंत्रण समझते हैं। वास्तव में वही हमारे ऊपर सबसे अधिक नियंत्रण रखता है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में लगातार कोई बोलता रहे, दिन रात, बिना रुके, बिना थके। क्या आप वहां शांति से रह पाएंगे? नहीं। लेकिन आश्चर्य देखिए, ऐसा ही एक कमरा आपके भीतर है। वहां एक आवाज लगातार बोल रही है। वह आपको आदेश देती है, तुलना कराती है, डराती है, योजनाएं बनवाती है, पुरानी बातें याद दिलाती है, भविष्य की कल्पनाएं करवाती है। और सबसे बड़ी बात, वह कभी चुप नहीं होती। धीरे धीरे मनुष्य उस आवाज का इतना आदी हो जाता है कि उसे लगता है यही उसकी अपनी आवाज है। यहीं से एक और भ्रम जन्म लेता है। लोग कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन शायद सत्य कुछ और है। शायद सोच बहुत चल रही है और आपने उसे अपना नाम दे दिया है। ध्यान से देखिए, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी बादल बन जाता है? नहीं, बादल बदलते रहते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। फिर भी जब मन में विचार आते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं उलझ गया हूं। क्या यह संभव है कि दुख, परेशानी, उलझन केवल गुजरते हुए बादल हों और आप कुछ और हों? यदि ऐसा है तो फिर आपने अपने आप को विचारों के साथ क्यों जोड़ लिया? यही वह प्रश्न है जिससे पूरी यात्रा शुरू होती है। जब तक मनुष्य अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझता रहेगा, तब तक वह उनसे मुक्त होने की कोशिश भी गलत दिशा में करेगा, क्योंकि वह उसी चीज से लड़ रहा होगा जिसे वह स्वयं समझ बैठा है। और कोई भी व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब से युद्ध जीत नहीं सकता। लेकिन यदि एक दिन आपको यह दिखाई दे जाए कि विचार आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, और फिर भी आपके भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद रहता है, तो क्या होगा? क्या उस क्षण सोचने का पूरा अर्थ बदल नहीं जाएगा? यहीं से अगला रहस्य खुलता है। यदि विचार आपकी असली पहचान नहीं है, तो फिर वह कौन है जो इन सभी विचारों को देख रहा है? तो फिर वह कौन है जो इन सभी विचारों को देख रहा है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी मत दीजिए, क्योंकि मन हमेशा जल्दी में रहता है। उसे हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए। उसे रहस्य पसंद नहीं, उसे अनिश्चितता से डर लगता है। यही कारण है कि वह हर खाली जगह को किसी न किसी विचार से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, मन ऐसा करता ही क्यों है? यदि विचार इतने कष्टदायक हैं तो मन उन्हें छोड़ क्यों नहीं देता? कारण बहुत गहरा है। मन का जन्म स्वतंत्रता के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म सुरक्षा के लिए हुआ है। उसे सत्य से अधिक सुरक्षा चाहिए, उसे शांति से अधिक निश्चितता चाहिए, भले ही वह निश्चितता झूठी क्यों ना हो। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला बैठा है।
उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। उसे लगता है शायद कमरे में कोई है, शायद कोई उसे देख रहा है, शायद कुछ होने वाला है। कमरा नहीं बदला, लेकिन उसका मन बदल गया और उसी क्षण भय ने कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही खेल आज भी चल रहा है, बस अब कमरा बदल गया है। अब अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। मन भविष्य के बारे में कहानियां बनाता है ताकि उसे लगे कि वह तैयार है। वह अतीत को बार बार दोहराता है ताकि उसे लगे कि अगली बार गलती नहीं होगी। लेकिन क्या आपने देखा, जीवन कभी उन कहानियों के अनुसार नहीं चलता। फिर भी मन उन्हें बनाना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यदि वह सोचना बंद कर देगा तो वह असुरक्षित हो जाएगा। यही सबसे बड़ा भ्रम छिपा है। मन यह मान बैठा है कि लगातार सोचते रहना जीवित रहने की शर्त है। इसलिए जब भी कुछ अनजाना सामने आता है वह तुरंत विश्लेषण शुरू कर देता है। जब कोई आपकी बात का उत्तर देर से देता है, मन कहता है शायद वह नाराज है। जब कोई अवसर सामने आता है, मन कहता है अगर असफल हो गए तो। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मन पूछता है अगर कल सब बदल गया तो। ध्यान दीजिए, घटना अभी हुई भी नहीं, लेकिन मन पहले ही उसके परिणामों में जीने लगता है। यही कारण है कि थकान काम से कम, कल्पनाओं से अधिक पैदा होती है। और सबसे विचित्र बात, मन को सत्य से कोई विशेष लगाव नहीं है। उसे केवल ऐसी कहानी चाहिए जिससे उसे लगे कि नियंत्रण अभी भी उसके हाथ में है, चाहे वह नियंत्रण केवल भ्रम ही क्यों न हो। इसलिए वह भविष्य की योजनाएं बनाता है, संभावनाओं की गणना करता है, लोगों के इरादे पढ़ने की कोशिश करता है और हर स्थिति का अभ्यास अपने भीतर करता रहता है। लेकिन जीवन हर बार उसे चौंका देता है, क्योंकि जीवन कभी गणित नहीं रहा। वह हमेशा एक रहस्य रहा है जिसे जिया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। यही मन हारने लगता है, और जब मन हारता है तो वह और तेजी से सोचने लगता है। उसे लगता है शायद अभी पर्याप्त विचार नहीं हुए, शायद एक और विश्लेषण, एक और योजना, एक और संभावना उसे बचा लेगी। लेकिन यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दलदल से निकलने के लिए और अधिक हाथ पैर मारने लगे। हर प्रयास उसे थोड़ा और नीचे ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाता है कि वह जीने के लिए नहीं सोच रहा, बल्कि सोचने के लिए जी रहा है। उसका हर अनुभव, हर संबंध, हर निर्णय विचारों की मोटी परत से होकर गुजरता है। वह जीवन को सीधे नहीं देखता, वह केवल उसकी मानसिक व्याख्या देखता है। और जिस दिन ऐसा होने लगता है उस दिन वास्तविकता खो जाती है, केवल मन की बनाई हुई दुनिया बचती है। लेकिन अब एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि मन का पूरा खेल भय और सुरक्षा की तलाश पर टिका है तो क्या उससे लड़कर उसे शांत किया जा सकता है? या फिर कोई बिल्कुल अलग मार्ग भी है? या फिर कोई बिल्कुल अलग मार्ग भी है? यदि आप यही सोच रहे हैं तो पहली बार आप सही दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने सदियों से एक ही भूल दोहराई है। उसने मन को हराने की कोशिश की, जबकि मन को हराने वाला भी मन ही था। जरा इसे ध्यान से समझिए। जब आप कहते हैं अब मैं नहीं सोचूंगा, यह निर्णय कौन लेता है? मन। जब आप कहते हैं मुझे शांत होना है, यह इच्छा किसकी होती है? मन। और जब शांति नहीं मिलती तो निराश कौन होता है? फिर वही मन। यानी खेल का खिलाड़ी भी वही, नियम बनाने वाला भी वही, और हार जीत घोषित करने वाला भी वही। ऐसे खेल में विजय कैसे मिलेगी? मान लीजिए एक बंदर को आपने कहा कि वह बिल्कुल न कूदे। क्या वह शांत बैठ जाएगा या पहले से भी अधिक उछलने लगेगा? मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जिस चीज को आप रोकना चाहते हैं वह उसी पर और अधिक टिक जाता है। यही कारण है कि जितना अधिक आप विचारों को धक्का देते हैं वे उतनी ही जिद्द से लौट आते हैं। तो फिर क्या किया जाए? उन्हें स्वीकार कर लिया जाए? नहीं, स्वीकार करना भी कई बार एक नया विचार बन जाता है। असल परिवर्तन वहां शुरू होता है जहां न विरोध बचता है न समर्थन, केवल देखना बचता है। सिर्फ देखना। कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी पर बैठे हैं, नीचे सड़क पर अनगिनत गाड़ियां गुजर रही हैं,
क्या हर गाड़ी में बैठ जाना आवश्यक है? क्या हर वाहन की दिशा आपकी दिशा है? नहीं, आप केवल देखते हैं। कुछ वाहन तेज निकल जाते हैं, कुछ धीरे, कुछ शोर करते हैं, कुछ शांत, लेकिन आप वहीं रहते हैं। अब इसी चित्र को भीतर ले आइए। विचार भी ऐसे ही आते हैं। कोई डर लेकर आता है, कोई इच्छा लेकर, कोई पुरानी स्मृति, कोई अधूरी कल्पना, कोई प्रशंसा, कोई अपमान। अब तक आपकी आदत थी हर विचार की गाड़ी में बैठ जाने की, इसीलिए हर विचार आपको कहीं ना कहीं ले जाता रहा। कभी पछतावे में, कभी उम्मीद में, कभी क्रोध में, कभी बेचैनी में। लेकिन जिस दिन आपने केवल किनारे खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखना शुरू किया, उसी दिन एक अद्भुत घटना घटती है। पहली बार आपको पता चलता है कि विचार चल रहे हैं लेकिन आप नहीं चल रहे। पहले यह अंतर बहुत सूक्ष्म लगेगा, कुछ क्षणों के लिए ही महसूस होगा। फिर मन बीच में आकर कहेगा, देखो कुछ खास नहीं हुआ, और आप फिर पुराने ढंग से सोचने लगेंगे। यहीं अधिकांश लोग लौट जाते हैं। वे समझते हैं कि देखने से कुछ बदलता नहीं, लेकिन बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि बीज में जीवन नहीं था। जिस क्षण देखने की कला जन्म लेती है, उसी क्षण भीतर एक नई संभावना भी जन्म लेती है। अब आप हर विचार को सच मानने के लिए मजबूर नहीं रहते। आपके और विचारों के बीच थोड़ा सा अंतराल बनने लगता है, और यही छोटा सा अंतराल धीरे धीरे सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाता है। याद रखिए, मुक्ति विचारों के समाप्त होने से पहले नहीं आती। मुक्ति उनके साथ आपकी अंधी पहचान टूटने से आती है। एक दिन आप पाएंगे, कोई विचार आया लेकिन उसने आपको बहाया नहीं। कोई स्मृति उभरी लेकिन उसने आपको कैद नहीं किया। कोई डर सामने आया लेकिन उसने आपके कदम नहीं रोके। तब समझिए, भीतर कुछ बदल रहा है। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक शांत आकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और आश्चर्य यह है, उस आकाश को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह पहले से ही वहां था, बस अब तक विचारों के घने बादलों ने उसे ढक रखा था। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है। यदि केवल देखने से बादल छंटने लगते हैं, तो फिर वो मौन क्या है जिसकी चर्चा हर जागृत व्यक्ति करता आया है? और क्यों उसी मौन में विचार अपनी पूरी शक्ति खो देते हैं? और क्यों उसी मौन में विचार अपनी पूरी शक्ति खो देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं समाता, क्योंकि मौन कोई विचार नहीं, एक अनुभव है जिसे केवल समझा नहीं जा सकता, उसे छूना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य यह है, लोग मौन को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं। वे सोचते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब उन्हें शांति मिलेगी। यही एक और भ्रम जन्म लेता है। शांति विचारों के चले जाने से पैदा नहीं होती, बल्कि जब उनकी उपस्थिति आपके भीतर हलचल पैदा करना बंद कर देती है, तब शांति स्वयं प्रकट होती है। मान लीजिए आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। ऊपर लहरें उठ रही हैं, कभी ऊंची, कभी छोटी, कभी तेज, कभी धीमी। लेकिन क्या समुद्र की गहराई भी उसी तरह बेचैन होती है? नहीं, गहराई में एक अद्भुत स्थिरता होती है। मन की सतह भी ऐसी ही है। वहां विचार उठते रहेंगे, भावनाएं बदलती रहेंगी, पर यदि आपका स्पर्श गहराई से हो गया तो सतह का तूफान आपको डुबो नहीं पाएगा। यही मौन है, यह आवाजों का अभाव नहीं, यह भीतर की स्थिरता है। अब देखिए, जब कोई आपका अपमान करता है तो पहले क्या होता था? एक शब्द भीतर उतरता था और तुरंत उसके पीछे 100 विचार खड़े हो जाते थे। आप घंटों उसी घटना को दोहराते रहते थे, कभी मन में बहस करते, कभी जवाब गढ़ते, कभी बदला लेने की कल्पना करते। लेकिन अब यदि भीतर स्थिरता की झलक आ गई है तो वही शब्द आता है और बिना जड़ पकड़े चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पकड़ने वाला हाथ अब ढीला पड़ने लगा है। विचारों की शक्ति उनके आने में नहीं थी, उनकी शक्ति आपकी पकड़ में थी। जिस क्षण पकड़ ढीली हुई, उसी क्षण उनका प्रभाव कम होने लगा। धीरे
धीरे जीवन बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका असर वैसा नहीं रहता। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप मुस्कुराते हैं पर उसके गुलाम नहीं बनते। कोई आपकी आलोचना करे, आप सुनते हैं पर भीतर टूटते नहीं। सफलता आती है, आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। असफलता आती है, आप उससे सीखते हैं, लेकिन उसे अपना भाग्य नहीं मानते। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब निर्णय भी बदलने लगते हैं। पहले हर निर्णय भय से निकलता था, अब स्पष्टता से निकलने लगता है। पहले आप हर मोड़ पर भविष्य की चिंता करते थे, अब आप वर्तमान को पूरी तरह देखने लगते हैं। और जब वर्तमान साफ दिखाई देता है तो अगला कदम अपने आप स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति आलसी नहीं होता, वह पहले से अधिक जागरूक होता है। उसकी ऊर्जा सोचने में व्यर्थ नहीं जाती, जीने में लगती है। उसकी आंखें वही संसार देखती हैं, लेकिन देखने का ढंग बदल जाता है। पहले हर घटना बोझ बन जाती थी, अब वही घटना एक अनुभव बन जाती है। पहले हर चुनौती संकट लगती थी, अब वही चुनौती सीख बन जाती है। और सबसे सुंदर परिवर्तन, भीतर हल्कापन जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से कंधों पर रखा कोई अदृश्य भार धीरे धीरे उतर रहा हो। कोई विशेष कारण नहीं, फिर भी भीतर सहज प्रसन्नता है। कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी एक अनकही पूर्णता का अनुभव है। तभी पहली बार समझ आता है कि आनंद बाहर से नहीं आता, वह तो हमेशा भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। विचारों की भीड़ ने ही उसका रास्ता रोक रखा था। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक अंतिम भ्रम अब भी बचा हुआ है। एक ऐसा भ्रम जिसके कारण कई लोग शांति की झलक पाने के बाद भी फिर पुराने चक्र में लौट जाते हैं। यदि उस अंतिम गांठ को नहीं समझा तो मन बहुत चुपचाप फिर से अपना सिंहासन वापस ले लेगा। यदि उस अंतिम गांठ को नहीं समझा तो मन बहुत चुपचाप फिर से अपना सिंहासन वापस ले लेगा। और यह अंतिम गांठ इतनी सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग इसे देख ही नहीं पाते। जब भीतर थोड़ी शांति आने लगती है तो मन तुरंत एक नया सपना बना देता है। वह कहता है, अब मुझे हमेशा इसी अवस्था में रहना है। यहीं से एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। पहले व्यक्ति विचारों के पीछे भाग रहा था, अब वह शांति के पीछे भागने लगता है। नाम बदल जाता है, दौड़ वही रहती है। याद रखिए, जिस चीज का पीछा किया जाता है वह कभी पूरी तरह नहीं मिलती, क्योंकि पीछा करने वाला स्वयं बेचैनी है। शांति कोई पुरस्कार नहीं जो किसी दिन आपको दे दिया जाएगा, वह तो उसी क्षण प्रकट होती है जब पाने की भूख थोड़ी ढीली पड़ जाती है। जरा प्रकृति को देखिए, सूरज हर सुबह बिना प्रयास के उगता है। फूल खिलने के लिए संघर्ष नहीं करते, हवा बहने से पहले योजना नहीं बनाती। अस्तित्व का हर हिस्सा सहज है। केवल मनुष्य ने जीने को एक परियोजना बना लिया है। वह हर अनुभव को पकड़ना चाहता है, हर सुख को स्थायी बनाना चाहता है, हर दुख को तुरंत मिटाना चाहता है। और इसी चाह में वह उस प्रवाह से कट जाता है जिसमें जीवन स्वाभाविक रूप से बहता है। अब एक और रहस्य समझिए, विचार शत्रु नहीं है। यदि आपको घर का रास्ता याद रखना हो, काम की योजना बनानी हो, किसी समस्या का समाधान करना हो, तो विचार एक उपयोगी साधन है। समस्या वहां शुरू होती है जहां साधन मालिक बन बैठता है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई कारीगर अपना औजार काम पूरा होने के बाद रख देता है? वह हथौड़ा लेकर पूरे दिन नहीं घूमता, लेकिन मनुष्य अपने मानसिक औजार को कभी नीचे रखता ही नहीं, इसलिए थकान जमा होती रहती है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मन का उपयोग करना है, मन द्वारा उपयोग नहीं होना, उसी दिन संबंध बदल जाता है। अब विचार बुलाने पड़ते हैं, वे अपने आप शासन नहीं करते। जब आवश्यकता हो वे आते हैं, कार्य पूरा हो तो वे शांत हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो बचता है वही आपका वास्तविक घर है। वही कोई तनाव नहीं, वही कोई तुलना नहीं, क्योंकि जो आता है वह जाएगा भी, लेकिन जो देख रहा है वह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा।